कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज हम बात करेंगे किसी भी मंत्र का पुरुषचरण कैसे किया जाता है, किसी भी मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है और सिद्धि क्या होती है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्धि किस रूप में आती है और संकल्प कैसे ही लिया जाता है। आइए सीखते हैं। उदाहरण स्वरूप मूल मंत्र, इस ब्रह्मांड का जो मूल मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको थोड़ा बहुत स्वर, व्यंजन, तन्मात्राएं और अनुस्वार का ज्ञान होना चाहिए, जो कि कक्षाओं में आपने शुरू की कक्षाओं में बच्चे जो सीखते हैं वर्णमाला, उसका ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लगा सके कि कौन सा वर्ण सिद्ध करना है या नहीं करना। या अनुस्वार लग रहा है तो वो पूरा शब्द बना रहा है तो वो शब्द वर्ण गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। उदाहरण ओम नमः शिवाय है। इसमें जो ओम है वो शब्द है, वो ध्वनि है, जिसको कि हमारी एनर्जी के लैंग्वेज में हम कहते हैं अनाहत नाद। उसके बाद नमः शिवाय। अब इसमें वर्ण कैसे हुए? हमने तन मात्राएं नहीं लेनी है, अनुस्वार नहीं लेने हैं, स्वर नहीं लेने हैं। कैसे हुए? ना 1, मा 2, शा 3, वा 4 और या, ये 5 हो गए। ठीक है। ओम नमः शिवाय। दोबारा समझिए, ओम को अभी हटा दीजिए और नमः शिवाय। नमः शिवाय में कैसे हो गए? ना 1, मा 2, शा 3, वा 4 और या, ये हो गए 5। अब आपने ये सीख लिया कि किसी भी मंत्र में सबसे पहले वर्ण निकालने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ निकले 5 वर्ण, माफ कीजिएगा 5 वर्ण निकले यहाँ पर। अब गुना में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,00,000, यानी कि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसका पुरुष चरण पूरा करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए उसको 5,00,000 बारी जपना पड़ेगा। सरल तरीका, और भी बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग मंत्रों के लिए, क्योंकि किसी मंत्र में किसी भगवान का, किसी देवी देवता का वचन भी है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको सिद्ध कर लिया तो बहुत कुछ अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो निकला है वो शिव और शक्ति में से ही निकला है। जितने भी स्तोत्र हैं वो शिव और पार्वती जी के संवाद ही हैं। माता ने पूछा, भगवान ने बताया और हमें ज्ञान मिला। अब आप सीख गए, आपको 5,00,000 बारी करना है। इसको करने से पहले केवल इसी मंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सोमवार या बृहस्पतिवार से ही इसका संकल्प आपने लेना है। संकल्प लेने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर जो बैठे, अपने हृदय में बैठे जो भगवान भोलेनाथ हैं, माता रानी हैं, उनसे बातचीत करनी है। मैं बाहरी सोर्स का इसलिए एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप देवी देवताओं को बुलाइए, उनके साथ बहुत सारे नियम हैं। एक माता पिता रूप में उनको बुलाइए, वो बच्चे के पास आएंगे, ना कि भक्त के पास। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देवी को बुलाओगे तो देवी के नियम होंगे, दिशा होगी, संकल्प होगा, संकल्प में शुद्धि होगी। लेकिन माँ को बुलाओगे तो माँ तो दौड़ी चली आएगी। इस बात का ध्यान रखिए और उसी के अनुसार मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपने माला ले ली, रुद्राक्ष की माला ले ली। रुद्राक्ष की माला लेने से जो जाप का जो फल है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। 5,00,000 बारी आपने सिद्ध कर लिया। उससे पहले आपने संख्या निकाल ली कि मैं रोज की इतनी माला करूँगा। और संकल्प क्या लिया आपने? भगवान, मैं आपका ये मंत्र शुरू कर रहा हूँ आज से। मेरा संकल्प ये है
कि मैं इतनी मालाएं करूँगा रोज की, और मुझे सिद्धि रूप में आप सद्बुद्धि दीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। दोबारा बताता हूँ क्या मांगना है। संकल्प में क्या लिया कि भगवान मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आपको साक्षी मानकर, आपको और माँ को साक्षी मानकर। शिव को अकेले मत बुलाइएगा, शिव पार्वती साथ में होने चाहिए, माँ बाबा साथ में होने चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और क्या बोला आपने, क्या मांगा, मुझे सद्बुद्धि दीजिए और हमेशा मेरे साथ रहिए। मैं ये सिद्धि मांगता हूँ कि 5 लाख जप करने के बाद मुझे ये आप मुझे ये चीज़ देंगे ही देंगे। इसके अलावा और कुछ मत मांग लीजिएगा कि मुझे धन चाहिए, मेरी ये परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में ये कष्ट चल रहा है, ना, ये मत मांगिएगा, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद जब 5 लाख जप हो जाएंगे, उसके बाद मंत्र की पालना होती है। शुरुआत में तो आपने एक संख्या बांध ली 5 लाख तक पहुंचने के लिए। 5 लाख के बाद आपकी एक होनी चाहिए कि मैंने रोज़ की 11 माला करनी है, 1 करनी है, 5 करनी है, 21 करनी है, 51 करनी है। वो नियम जिंदगी भर छूटना नहीं चाहिए, उसको मंत्र की पालना बोलते हैं। इसलिए जैसे भी आपका नियम रहता हो, जीवन यापन का जैसे भी नियम रहता हो आपका, तो मेरी सलाह रहेगी कि जब ये सिद्ध हो जाएगा आपका, तो आपने क्या करना है, एक माला का ही संकल्प लेना है और उसका गुना में 10%, जितना आपने जाप किया है, जितनी मालाएं आपने करी हैं, जो 5 लाख संख्या है, जो टोटल हुआ आपका, उसका गुना में 10% का आप स्वयं हवन करिएगा। स्वयं करना, किसी ब्राह्मण से मत करवाइएगा। ब्राह्मण से करवाने का तरीका अलग है, उसमें मैं आप में से सलाह ले सकते हो कि वो तरीका क्या है। और स्वयं करने में क्या चीज़ है, जो आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसके पीछे आपने स्वाहा लगाना है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ये आपने आहुति ये डाल दी, उसका 10%। और उसके बाद जब आपका हवन हो जाएगा तो आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं, भूखों को भोजन करवा सकते हैं, प्यासे को पानी पिलवा सकते हैं और गौ माता की सेवा कर सकते हैं। इससे आपका पक्का हो जाएगा काम। अब जिंदगी भर के लिए भोलेनाथ आपके साथ हैं सूक्ष्म रूप में। और इसको ऐसे मत समझिएगा कि उसके बाद आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, नहीं, लेकिन मदद आएगी और वो कष्ट नहीं रह के आपका अनुभव बन जाएगा जीवन का। अब इसमें जैसे कि आप बोलते हो कि मेरे को कोई और मंत्र करना है, तो नियम उसमें वही रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा मंत्र बड़ा होगा उतना अगर आपको वर्ण निकालने नहीं आते, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि अगर आधा ना आ गया, आधा माँ आ गया, तो उसके पीछे का और उसके आगे का अक्षर भी एक वर्ण माना जाता है। तो आपके पास कोई भी मंत्र है, उसको आपको समझना है तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, तो मैं उसके वर्ण निकाल के आपको बता दूंगा कि कितनी संख्या वही रहेगी। गुना में 1 लाख सभी मंत्रों के लिए एप्लीकेबल है, वो संख्या बदलेगी नहीं किसी भी रूप में। अब बात करते हैं शुरू में जो ओम लगा हुआ था। ओम को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता देता हूं कि जो 5 लाख संख्या है उसमें आप 1 लाख और जोड़ दीजिए, वो षडाक्षर मंत्र हो जाएगा आपका ओम नमः शिवाय। तो 6 लाख करिएगा आप, बहुत विशिष्ट फल प्राप्त होता है इससे। और इसके अलावा मंत्र करने की जरूरत नहीं है आपको। गृहस्थी में हैं आप, समाज में हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृहस्थी की, उसमें आपको सरल तरीका ये आपके पास आ गया। शुरुआत में माला उसी हिसाब से अपनी चूज करिएगा जितना आप समय दे सकते हैं। एक समय होना चाहिए, आप सुबह का रखिए बहुत अच्छा है, शाम का रखिए ठीक है, जैसा आपको हो। स्नान जरूर होना चाहिए, मुख शुद्धि जरूर होनी चाहिए। पिछली वीडियोज़ में मैं सब ये बातें बता चुका हूँ, संध्या पूजन के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो क्या होता है और मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो क्या नहीं होता है। देखिए, जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मंगल होता है, और अगर मंत्र सिद्ध नहीं है आपके पास तो ठीक है, उसमें आपका भाग्य भी
थोड़ा सा साथ देता है, थोड़ा सा प्रारब्ध देता है, लेकिन जैसे ही मंत्र की सिद्धि आपके पास आ जाती है तो आपको हर प्रकार से मदद करती ही करती है। किस रूप में करती है, क्या आपने संकल्प लिया है, क्या आपकी भावना है, उससे मंत्र और देवी देवता उसके प्रभावित होते ही होते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मतलब आपके पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई और आप कुछ जो मर्जी चाहे कर सकते हो, नहीं। भक्ति का विषय है, हृदय का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने कि क्या हुआ जी, वो दिन तो हमारे वैसे ही चल रहे, नहीं चलेंगे। इसका मतलब आप कर नहीं रहे, आप प्रयोग करके देखना चाह रहे हो कि देख लेते हैं क्या होता है, होगा क्या होगा, जो हो वही तो रहोगे आप, लेकिन साथ में मदद आ जाएगी। जैसी आपकी भावना होंगे वैसे ही मंत्र को बल मिलेगा। और संकल्प जो आपने लिया है, उल्टा सीधा संकल्प मत ले लीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। भगवान को बुला रहे हैं आप, और इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये सब बातें तो हो गई कि ठीक है हमने मंत्र सिद्ध कर लिया। उसके बाद जो मंत्र की जो पालना है, जैसे जैसे वो संख्या बढ़ती जाएगी, देखिए शुरू में तो आपने 6 लाख कर लिया, मान लीजिए वो 11 लाख पहुंच गया, तो धीरे धीरे बहुत प्रकार की सिद्धियां, इस मंत्र के बारे में ही केवल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी सिद्धियां अपने आप ही आ जाएंगी। बहुत सारे मांगलिक सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी, बहुत सारे देवी देवता आपसे जुड़ जाएंगे, और आपका जो विषम प्रारब्ध है, पिछले जन्म का बुरा कर्म है, वो धीरे धीरे कटने लग जाएगा आपके आज के वर्तमान के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप। कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और अब आपके पास ये तरीका आ गया है, इसको एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में ही बताया है। ओम रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ऐसे मंत्र भी आप इनको भी वर्ण अनुसार सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ओम श्री रामाय नमः, तो ओम हो गया, श्री में श्रा आ गया, रा मा या ना मा, 6 हो गए, षडाक्षर हो गया, और ओम हो गया 7, तो 7 लाख संख्या हो गई आपकी। ओम श्री रामाय नमः, ओम को भी ले लीजिए। चलिए अब ओम हो गया 1, श्रा रा मा या ना और मा, ये हो गए 7 गुना में 7 लाख, उसका 10% हवन, और हवन करने के बाद गौ सेवा, ब्राह्मण भोज, और जितना आप दान कर सकते हैं दान करिए। वो पक्का हो जाता है आपका कि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आपने दान कर दिया, भूखों को भोजन खिला दिया, पक्षी को खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये कर दीजिएगा। और अब आपका जीवन में आपके साथ एक शक्ति आकर खड़ी हो गई जो आपके समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। बस आपको आभास होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए सुनने का कि भगवान क्या इशारा देना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि उसके बाद कोई भी कर्म आप करोगे तो कर्म आपको लगेगा, नहीं। बस साथ में जैसे आपकी एक मदद पहले नहीं आती थी, अब मदद आ जाएगी, वो भी आपको मार्गदर्शन करेगी। फिर भी कर्म करना आपके हाथ में ही रहेगा। ये नहीं कुछ भी मैंने कर दिया वो संभाल लेंगे, नहीं, भोगना तो आपको ही पड़ेगा, अच्छा भी और जैसा आप कर्म करोगे वैसा। और कुछ भी आपको डिटेल्ड में इसमें समझना है तो आप सलाह लीजिए, फ़ोन करिए मेरे को, मैं पूरा आपको सहयोग करूँगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम